हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करता अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने यहाँ पर प्रीवियस ट्यूटोरियल में कर्टन्स और विंडोज मॉडल अप की थी। आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी हमें और मॉडल करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बेस में आई थिंक एक हीटर के लिए। यहाँ पर ये कुछ क्रिएट अप करेंगे। इसके पहले मॉडलिंग में जाता हूँ और एक एक स्विफ्ट लूप में एक यहाँ साइन अप कर लेता हूँ और एक स्विफ्ट लूप में यहाँ पर असाइन कर लेता हूँ। पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके और इसे मैं स्लाइटली इंसेट करके इसे एक्सट्रूड करके ओके कर लेता हूँ। इसे ओके कर लेता हूँ। इसके बाद साइड व्यू में जाता हूँ, फ्रंट व्यू में, और यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ। एक लाइन क्रिएट अप कर लेता हूँ इस तरह से। ये जो लाइन सेक्शन रहेगा इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और रेंडरिंग में जाकर इसे एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसे यहाँ पर फिलहाल के लिए प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। और इसी को एक डुप्लीकेट करके इसे मैं बेस में पुट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर साइड व्यू में जाता हूँ और एक और लाइन लेता हूँ और इसे एनेबल इन व्यू पोर्ट ऑफ कर लेता हूँ इस तरह से। इसे यहाँ तक प्लेस कर लेता हूँ। इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से फिलेट दे देता हूँ। फिलेट देने के बाद इसे मैं एनेबल इन व्यू पोर्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और इसे मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और इसकी कॉपीज बना लेता हूँ। फाइल एक बार फिर सेव कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लैंप में जाएंगे, लैंप का एरिया। यहाँ पर फिर से मैं एक लाइन ले लेता हूँ वर्टाइसिस में जाएंगे और सेम इसे फिलेट कर लेता हूँ। एनेबल इन व्यू पोर्ट करके थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, एक और लाइन लेता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट ऑफ कर लेता हूँ। इस तरह से वर्टाइसिस में जाएंगे और इसे भी मैं फिलेट कर लेता हूँ इस तरह से।
सो एनेबल इन व्यू पोर्ट कर लेता हूँ। थिकनेस आप अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हो। वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा फिलेट देंगे और इसे ओके कर लेता हूँ। टॉप व्यू में जाएंगे। सो टॉप व्यू में जाके हायरार्की में जाता हूँ और इफेक्ट पिवट ओनली में जाके इसका जो सेंटर पॉइंट है वो आप जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे इसे प्लेस ऑन करना है वैसे प्लेस ऑन कर लेता हूँ और इसे इस तरह से ऐसे करके आप इसकी डुप्लीकेट इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद एक और बार मैं फाइल फिर सेव कर लेता हूँ और इसकी जो सेंटर है, सेंटर के एक्सिस से लाइन में वर्टाइसिस को स्लाइटली नीचे शफल कर लेता हूँ इस तरह से और एक स्पीयर सेलेक्ट करता हूँ, एक स्पीयर बना लेता हूँ। इसके सेंटर पे एक स्पीयर को मैं प्लेस कर लेता हूँ। तो डेफिनेटली इसकी भी ये है कम कर लेता हूँ। सो सेलेक्ट करते हो ओवरऑल और इसे सेव कर लीजिए फाइल को एक बार और स्लाइटली इस तरह से इसे काम कर लीजिए। ओके, एनीवेज अब यहाँ पर जाकर एक कोन ले लेता हूँ। एक कोन बना लेता हूँ और इसे यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। स्लाइटली से रोटेट अप कर सकता हूँ और इसे हल्का सा कुछ इस तरह से क्रिएट अप कर सकता हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। थोड़ी सी डेफिनेटली इसकी आप थिकनेस थोड़ी कम कर सकते हो और डेफिनेटली अगर आपको ये थोड़ा और अंदर कर सकते थे तो हम इसे और अंदर कर सकते थे, बट यहाँ पे अभी थोड़ा करना डिफिकल्ट है। तो इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर जाकर एक रिफाइन कर लेता हूँ। अब थोड़ा बेटर लग रहा है तो इस तरह से ये वर्कआउट हो सकता है। थोड़ा सा इसे और रीसाइज अप करेंगे और इसे ऊपर सो इसे मैं एक कलर दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स बना सकते हैं इस तरह से। सो एक बॉक्स ले लेता हूँ। सो लेट्स जस्ट क्रिएट अ बॉक्स। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। इसे स्लाइड इंसर्ट करके इसे हल्का सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ। इसे एंड आइसोलेट कर लेता हूँ स्लाइटली
ऊपर इसे शफल कर लेते हैं। ओके, सो अगर आपको इस तरह से कुछ काउच जैसा कुछ क्रिएट अप करना तो आप बना सकते हो डेफिनेटली, सो पॉसिबल है। आप एक बॉक्स का यूज कर सकते हो। एक बार फाइल में सेव एस कर लेता हूँ, इसे सेव एस करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दो तरीके हैं, दो तीन तरीके से मॉडल करने में। इधर आप क्लॉथ का यूज़ करके भी कर सकते हो, या फिर आपको अगर लगता है कि मुझे बीन काइंड ऑफ बनाना है तो मैं बीन काइंड ऑफ भी से यूज़ कर सकता हूँ। सो इसके ऊपर मैं एक टर्बो स्मूथ दे देता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। एनिमेशन में जाएंगे, मास इफेक्ट्स में जाता हूँ, इसका आप थोड़ा सा टिल्टेड भी कर सकते हो। सो एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, क्लॉथ, क्रिएट मैश क्लॉथ, इसे सेलेक्ट करता हूँ। एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, रिजिड बॉडी, सेट सेलेक्टेड एज स्टैटिक रिजिड बॉडी, इसको रिजिड करेंगे कोलिजन के लिए, और इसे यहाँ से ओरिजिनल कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, सिमुलेशन, प्ले सिमुलेशन करता हूँ, और इसे यहाँ से मैं एनेबल बलून बिहेवियर कर लेता हूँ। तो आप इस तरह से थोड़ा सा आप इस तरह से कुछ वर्क ऑन करना है तो कर सकते हो। थोड़ा सा मैं और कम कर लेता हूँ। सो जब भी आप यहाँ पर एनेबल बलून बिहेवियर एक्टिव करते हो तो ये एक ऐसा बलून की तरह वर्क करना स्टार्ट कर लेता है। सब ये ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़ करेंगे। मैं सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पर, कि मैं एक और स्पीयर ले लेता हूँ और ये स्पीयर को मैं इसके ऊपर प्लेस ऑन कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये जो आपका स्पीयर पार्ट है वो इस तरह से। सो इसे भी मैं एनिमेशन में जाता हूँ, मास इफेक्ट्स, रिजिड बॉडी एंड सेट सेलेक्टेड डायनामिक रिजिड बॉडी कर लेता हूँ। डायनामिक करोगे तो ये मूविंग होगा। जब भी आप डायनामिक करते हो, स्टैटिक करते हो तो स्टेबल रहता है, वो मूव नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। सो यहाँ पर मैं इसे डायनामिक कर लेता हूँ। इसके बाद सेम एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, सिमुलेशन, प्ले सिमुलेशन कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक देना रह गया। सो एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, क्लॉथ, क्रिएट एंड क्लॉथ, एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, सिमुलेशन, प्ले सिमुलेशन। ओके, अब यहाँ पर जाएंगे, एनेबल बलून बिहेवियर करके इस तरह से आप इस तरह से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ओके, सो एक आइडिया में आ गया यहाँ पर। सो मास इफेक्ट्स,
सिमुलेशन, रीसेट सिमुलेशन करता हूँ। सो फिर से एनिमेशन में जाएंगे, मास इफेक्ट सिमुलेशन, पहले इसका जो ये है 0 कर लेता हूँ, प्ले सिमुलेशन करता हूँ। अब यहाँ पर एनेबल बलून बिहेवियर, आई थिंक ये बेटर लग रहा है। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। सो डेफिनेटली आपको थोड़ा इसके ऊपर वर्किंग करना रहेगा। सो आप यहाँ पे फ्री फॉर्म में जा सकते हो, थोड़ा सा पुश पुल यूज कर सकते हो। यहाँ पर पुश पुल, और यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर लेता हूँ इसकी। बहुत ज़्यादा हो गई है स्ट्रेंथ, थोड़ी स्ट्रेंथ कम करता हूँ और थोड़ी कम, ब्रश साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। थोड़ा अनइवन रखेंगे डेफिनेटली, सो ये थोड़ा आसान रहेगा। शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो ये आपको हल्का हल्का स्मूथनेस देगा। तो मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इसे थोड़ा थोड़ा, अगर मुझे लगता है कि मुझे इसे लिफ्ट करना है तो मैं इसे पुश पुल यूज करके लिफ्ट कर सकता हूँ। और ये एरिया में जाकर शिफ्ट प्रेस करके इसको हल्का हल्का रिलैक्स कर लेता हूँ। तो फाइल एक बार सेव करते हैं। तो आप आपकी स्टाइल से बना सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे वैसा। तो लगे तो आप ये पुट ऑन कर सकते हो, एंड इट्स टोटली फाइन। टोटली फाइन। आपको अगर लगे कि मुझे ये सच में डिटेल्स देनी है तो आप वो डिटेल्स दे दीजिए। सो एजेस में जा सकते हैं आप, आर प्रेस करके स्लाइटली आप स्केलिंग करना तो कर सकते हो।
इसके ऊपर आपको लगता है सेलेक्ट करता हूँ और इस पर टर्बो स्मूथ दे देता हूँ। सो इट्स ऑल अपॉन योर चॉइस, आपको किस तरह से इसे क्रिएट अप करना है। इसे मैं एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। इस तरह से काफ़ी ह्यूज लग रहा है, तो आप इसे यहाँ पर प्लेस कर लीजिए। ये थोड़ा सा ये साइड में शफल कर लेता हूँ, इसे ऐसे रख लेता हूँ इस तरह से। सो ये एलिमेंट, ये ओवरऑल सब थोड़ा सा बाहर की ओर हल्का सा शफल करेंगे और इसे अंदर की साइड प्लेस कर देंगे। ऑलराइट, सो फाइल एक बार सेव कर लेता हूँ गाइस। सो अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए गाइस। सो इसे मैं स्लाइटली फिर से बाहर की ओर शफल कर लेता हूँ इस तरह से। Okay, so save your file. So guys, please like and subscribe my YouTube channel. So अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।